वेलकम डिवाइन सोल, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। ओके, तो आज हम करने जा रहे हैं टैरो की मिनी रीडिंग और इसमें हम देखेंगे कि अप्रैल मंथ जो है वो सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए क्या लेके आ रहा है और क्या ब्लेसिंग है। आइए देख लेते हैं और बिल्कुल आप पॉजिटिव रहिएगा। जब तक हम कार्ड्स निकाल रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वो ज़रूरी है। ठीक है, और साथ ही मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप फुल रीडिंग या डिटेल रीडिंग देखना चाहते हैं अप्रैल मंथ के लिए तो आप चैनल में देख सकते हैं, वहाँ पे अप्रैल मंथ की फुल रीडिंग डिटेल से अवेलेबल है। ये एक मिनी रीडिंग है, यहाँ पे हम छोटी सी ग्लिम्स देखेंगे, थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है। ओके सेजिटेरियस धनु राशि, आपके लिए एक मैसेज प्रोमिनेंट मैसेज आ रहा है कि अभी जो है आप किसी डिसअपॉइंटमेंट एनर्जी में है, निराशावादी थोड़े हो रखे हैं क्योंकि पास्ट में आपने कुछ ऐसा लॉस कर दिया है जो आपको लग रहा था कि मैं वो आपको डिज़र्व करता है और वो आप लॉस करना भी नहीं चाहते थे। ये कोई रिश्ता हो सकता है या फिर कोई प्रपोजल हो सकता है या फिर कोई एक ऐसी चीज़ जो जिसके लिए आपने काफ़ी उम्मीदें लगा के रखी थी, बट एंजल की तरफ से एक मैसेज है कि आपने जो चीज़ खोई थी, जिसको आपको लग रहा है कि वो आपसे दूर चली गई है, एक्चुअली वो कभी आपकी थी ही नहीं। वहाँ से सिर्फ आपको एक लेसन्स लेना था और आगे बढ़ जाना था। लाइफ में जो ऑब्स्टिकल है वो धीरे धीरे रिमूव होंगे। वो तब रिमूव होंगे जब आप अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालेंगे। खुद को नेगेटिविटी से बाहर निकालिए, नेगेटिव थॉट से दूर रहिए। दूसरा, अपनी बातें जब तक आपका कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी को ना शेयर करें, उससे आपको प्रॉब्लम होती है, आपके वर्क में ऑब्स्टिकल आता है। साथ ही आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है जो आपको अभी नहीं दिख रही है, आपके एंजल्स ने रखी हुई है, कृपया उनकी तरफ ध्यान दीजिए। सेकेंडली, आपको बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस अप्रैल मंथ में आपकी लाइफ में बैलेंस भी आएगा। ये बैलेंस है जो हमारी प्राण ऊर्जा होती है ना बॉडी के अंदर, उसकी बात हो रही है। तो अगर आपको कोई हेल्थ इशू था तो वो भी रिजॉल्व हो सकता है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपके लिए एक बहुत प्यारा सा मैसेज है कि अपने इमोशंस को और अपने एक्शन को एक साथ रखिए। यानी कि जो आप मन में सोच रहे हो और जो आप बोल रहे हो और जो आप कर रहे हो वो सब अलाइन होना चाहिए। अगर आप वो अलाइन नहीं है, वो डिस्टर्ब है, तो आपकी लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आएगा। आपको इस समय शांत होना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड आई और हार्ट चक्रा पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक केतु की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो आपके लिए एक मैसेज ये है कि आपको अब अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने थॉट्स में क्लियरिटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इस तरीके से ही सोचते रहे, अगर इस तरीके से आप नेगेटिव बार बार सोचते रहेंगे तो आपके लिए आने वाले समय में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अगर आप किसी रिलेशनशिप की यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर आप मैरिज के लिए या फिर इस प्रकार से कुछ देख रहे हैं यहाँ पे रीडिंग, तो अप्रैल मंथ में आपके लिए मैरिज के लिए यही है कि जब तक आप खुद को नेगेटिव सिनेरियो से बाहर नहीं लाएंगे तब तक आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज नहीं होंगी। आपको पहले अपने आप को ये सोचना छोड़ना होगा कि अगर आपके पास्ट में अगर आपका कोई ब्रेकअप हो गया था तो अगर आप ये सोचने लग जाओ कि आप लव डिज़र्व नहीं करते तो फिर वो नेगेटिव ही आपको अट्रैक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिविटी का ही हाथ पकड़ना है और आगे बढ़ना है। अभी भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके आसपास मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के आसपास ही कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उनको अनकंडीशनल लव करता है। तो अगर आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके देखेंगे तो आप उस पर्सन से मिल सकते हैं। हाँ, बट अगर आप अभी प्रपोजल करना चाह रहे थे तो अभी मैसेज है कि अभी आप रेडी नहीं हो किसी को प्रपोजल देने के लिए, तो आप मत दीजिएगा। अगर आपकी तरफ आता है तो एकदम रिजेक्ट मत कीजिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा समझिएगा फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, सेकेंडली आपके लिए एक मैसेज और है कि जो आपके पुराने थॉट्स हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा आपसे, जो अटैचमेंट है आपके, उनसे आपको थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है आपने ना अपने लिए ये सिनेरियो बना ही लिया होगा कि आप ऐसे ही हो। जैसे आप कोई प्रकार की चीज़ें खाते पीते हो, जैसे एक ही टाइप का भोजन आप करते हो, तो अगर वो आपको ना मिले तो आपको ऐसा लगता है कि अरे अब मेरा तो भूख ही ख़त्म नहीं होगी या फिर मेरे को मज़ा नहीं आएगा खाना खाने में। तो जो आपने अपने आप को एडिक्शन में डाला हुआ है ना, वहाँ से अपने आप को निकालिए। और ये एडिक्शन हो सकता है कि आपने ना इसको अपनी पहचान बना लिया जबकि आप ये हो नहीं, आप कुछ और हो। तो अपने आप को जानने की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पे सेवन चक्रा की एनर्जी आई है। और सेवन चक्रा उसी की बात करता है कि जो चीज़ हमें दो आंखों से नहीं दिखता उसको देखने की वो बात करता है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं और क्या है। ठीक है,
अप्रैल मंथ की डिटेल रीडिंग और काफ़ी डेप्थ में भी रीडिंग है, चैनल में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है, वो हम एंजल की तरफ से। डिवाइन फिजिशियन, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी कोई भी इलनेस थी, अगर आप किसी भी प्रकार से कोई एक ऐसी डिजीज़ या जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, वो आपको अप्रैल मंथ में उससे राहत मिल सकती है। ठीक है, ओपन योर हार्ट। और साथ ही आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अपने आप को ना, आपको आर्कएंजल राफेल से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ना देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन जब भी आप करें, तो आप ध्यान बैठें तो खुद को हमेशा ये विजुलाइजेशन करें कि आप एक ग्रीन ऑर्ब, मतलब एक ग्रीन रंग के गोले, जो लाइट ग्रीन लाइट के गोले के अंदर बैठे हुए हो और आप उससे हील हो रहे हो। ठीक है, साथ ही आपको ना नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है। गार्डनिंग कीजिए, नेचर के लिए आप कुछ कर सकते हैं, उनको प्लांट में वाटरिंग दीजिए। तो आप जितना ग्रीन से अटैच्ड होंगे, जितना, उतनी आपकी इलनेस दूर होगी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी मेडिकल ज़रूरत है तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसर्न ज़रूर कीजिए, ये भी मैसेज है। तो अगर आप थोड़ा सा भी कंसर्न होंगे हेल्थ के लिए, तो वो आपके लिए आगे बेनिफिशियल होगा। ओपन योर हार्ट का मैसेज है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे देखिए 7 चक्रा की भी एनर्जी है और ओपन हार्ट की भी एनर्जी है। तो आपने क्या किया है, अपने आप में एक बैरियर बना लिया है, अपने आप को बंद कर लिया है किसी जगह पे, तो वहाँ से अपने आप को निकालने की ज़रूरत है और अपने हार्ट को ओपन करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ठीक है, धनु राशि ये थी आपके लिए सैजिटेरियस कि अप्रैल का मंथ कैसा है। डिटेल रीडिंग के लिए आप चैनल में जा सकते हैं, और अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।